हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रिज्यखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे, चाहे त्रिज्यखंड के परिमाप हो, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, या त्रिज्यखंड में भी दो तरह के जो त्रिज्यखंड पढ़े थे, एक छोटका एक बड़ा का। तो छोटका के एरिया और बड़का के एरिया निकालने के लिए सीखे थे। उसी प्रकार से एक और मौसेरा भाई है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड के भी दो भाई है, ओकरो भी दो भाई है, एगो बड़का एगो ननका। तो कैसे निकालते हैं वृत्तखंड, पहले किसको कहते हैं, आइए हम लोग उसको आसानी से सीखते हैं। आप इसको वीडियो को अच्छा से देखिए, नोट्स बनाइए और आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वृत्तखंड आखिर होता क्या है ना। अंग्रेजी में उसे सेगमेंट कहते हैं, उसको सेक्टर कहते थे, इसको सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं वृत्तखंड की ओर। वृत्तखंड बाबू क्या, वृत्तखंड, और वृत्तखंड को बाबू हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं बाबू? सेगमेंट। और इस वृत्तखंड को क्या होता है कि तब वृत्त का वह भाग जो वृत्त के किसी चाप एवं एक वृत्त के किसी एक चाप एवं एक जीवा द्वारा घिरा हो। दैट मीन्स व्हाट कि अगर बाबू अगर बात करें जाए कोई भी अगर एक वृत्त ले लिया जाए, वृत्त अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ये वृत्त है मान लीजिए, है ना। देखिए वृत्त के जगह थोड़ा सा ये हो गया है, ओके, हल्का सा समझिए। यहाँ पे हमको सिर्फ ये मान लीजिए कोई भी हो, यहाँ पर एक चाप ले लेते हैं, या तो चाप और एक क्या ले लेते हैं, ये जीवा है, ये जीवा, और ये जो बना, ये जो क्षेत्र बना, इसी को कहते हैं वृत्तखंड। तो कोई पीछे वाला पूछ देगा कि क्या ये तो चाप है, ये जीवा है, तो ठीक है, तो आप बोल दिए कि ये आपका क्या हो गया वृत्तखंड। तो है जीवा, है वो तो चाप है, तो क्या ये जीवा नहीं होगा? होगा, होगा, यही तो होगा। ये बड़का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ननका। ये ननका हो गया, ननका बोले तो लघु, लघु वृत्तखंड। इसको क्या कहेंगे बाबू? लघु वृत्तखंड। माइनर, जैसे माइनर ऑपरेशन होता है ना कभी कभी, वही माइनर आपका क्या हो जाएगा? सेगमेंट। आई कभी कभी बड़का ऑपरेशन होता है, उसको मेजर ऑपरेशन कहते हैं, यानी माइनर सेगमेंट। उसी से याद रखिए क्या हो जाएगा आपका कि दीर्घ, क्या हो जाएगा बाबू? दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा आपका, यानी कि मेजर, क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनर सेगमेंट। दो तरह के होते हैं। तो इस वृत्तखंड के जो कैसे क्या निकालते हैं, है ना, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, है ना, ननका के एरिया कैसे निकालेंगे, बड़का के एरिया कैसे निकालेंगे। दैट मींस व्हाट, है ना, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ, है ना, आपका मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो दोनों को जानने के लिए पहले वृत्तखंड तो जानने की वृत्तखंड होता क्या है। तो वृत्तखंड होता है वृत्त का वह भाग जो वृत्त के किसी जीवा एवं वृत्त के चाप द्वारा घिरा हो। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड, मतलब एक माइनर एक मेजर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड के परिमाप को कैसे ज्ञात करते हैं। तो बाबू यहाँ पर अगर परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप के बारे में हम लोग पिछला वीडियो बहुत अच्छे से पढ़े थे कि परिमाप के मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, किसी भी आकृति का, ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर आपसे परिमाप पूछे तो आप उसका परिमाप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे क्या कि एक जगह से चालू करिए और वही पहुंच जाइए, आपका वही क्या हो जाएगा? परिमाप। जैसे आपको देखिए यहाँ पर अगर एक वृत्त यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, ये वृत्त ले लेते हैं, और यहाँ पे वृत्त लेने के बाद यहाँ पे जो बना हम लोगों का ये सेंटर ओ है बाबू। तो ये जो बना आपका यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? बी। ओके, तो ये जो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चाप है, चाप, चाप की लंबाई है, ये आपका जीवा है, जीवा है। जीवा क्या होता है? तो वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड, कॉर्ड उसको कहते हैं। और बहुत सारे कॉर्ड होते हैं वृत्त में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका अगर हमको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से ऐसे गए तो एल गए, अब प्लस यहाँ से यहाँ आ गए। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ एल और यहाँ से यहाँ आपको ए बी, यानी टोटल इसका अगर बात करा जाए कि इसका पेरीमीटर कितना हो गया, क्या पेरीमीटर इसका कितना हो गया? परिमाप। किसका परिमाप? तो वृत्तखंड का परिमाप। ये वृत्तखंड का परिमाप कितना हो जाएगा आपका? परिमाप बोले तो पेरीमीटर पी कितना हो जाएगा? तो एल अब प्लस का हो जाएगा ए बी, यानी ये भी बोले तो जीवा की लंबाई। तो जब भी आपको इस वृत्तखंड का परिमाप ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? एल प्लस ए बी कर देंगे। अगर ये बड़का की ज्ञात करना है तो बड़का के ये चाप की लंबाई या प्लस ये जीवा की लंबाई, आपका क्या हो जाएगा? उसका परिमाप इजीली निकल जाएगा। ओके, आइए इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया के बारे में जानते हैं। लेकिन एरिया में जानने से पहले, एरिया को जानने से पहले थोड़ा एक बात जान जाइए, नोट करने योग्य बात है, वो बहुत मतलब छोटा है लेकिन बहुत जगह पर यूज होता है, ठीक है। उसको क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के दो साइड दिया हो, क्या किसी भी त्रिभुज का दो भुजा दे दिया हो और दोनों भुजा के बीच का कोण दे दिया हो बाबू, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो दोनों भुजा के गुणनफल को आधा करके उसमें साइन थीटा लगा देते हैं, वही उसका क्या हो जाता है? एरिया। कहने का मतलब मेरा ये था, मेरा कहने का मतलब यह था यहाँ पे
इट मीन्स ए बी सी। यहाँ पे अगर ये साइड दे दिया, ये साइड दे दिया, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई दे दिया हम लोग का, और ऊपर बीच का क्या दे दिया, एंगल थीटा। तो इस त्रिभुज का एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कैसे निकलेगा बाबू, तो 1/2 हो जाएगा, और दोनों भुजा का गुणनफल बोले तो x गुने y, और जो एंगल दिया ओकरा में खाली साइन थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइन थीटा। यानी जब भी किसी भी त्रिभुज का दो भुजा दिया हो और दोनों भुजा के बीच का कोण दिया हो, और वो दोनों भुजा के बीच का कोण अगर दिया हो तो दोनों भुजा के गुणनफल में साइन थीटा लगा देंगे, और उस सब को हाफ कर देंगे, और आपका आंसर हो जाएगा साफ। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, साफ, यानी 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ओके, ये त्रिभुज का हो गया। तो आइए हम लोग इस वृत्त खंड के एरिया को निकालते हैं, इस एरिया को ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे मिला दिए, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये थीटा मान लीजिए दिया है, क्या दिया बाबू, थीटा। तो अगर इस वृत्त खंड का एरिया निकालना है, ई एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल, इस कहने का मतलब अगर यहाँ एक फिगर बनाया जाए तो यहाँ से जो टोटल एरिया है, टोटल, इस टोटल एरिया में से अगर ये त्रिभुज का एरिया उड़ा देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, तो क्या ये एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा, तो ये एरिया बच जाएगा। तो हमको इसको आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो इस एरिया को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इसको एक यहाँ ड्रॉ किए ऐसे, और इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि इस त्रिज्य खंड के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटा देंगे तो जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइए करते हैं यहाँ पे क्या कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है बाबू, देखो AOB, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2, और दोनों भुजा दे दिया है, यानी दोनों बराबर बराबर दिया है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दे दिया था, साइन थीटा लगाएंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गया आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग तो बहुत बढ़िया से प्रूव किए थे कंसेप्ट के साथ पिछला वीडियो में, त्रिज्य खंड का एरिया का होता है। एंड जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग बहुत आसानी से पढ़े थे, क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इस वृत्त खंड का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा त्रिज्य खंड के एरिया में से त्रिभुज के एरिया क्या करते हैं, हटा लेते हैं, तो बच जाएगा क्या, इसीलिए बाबू हम लिख दें कि वृत्त खंड, क्या बाबू, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ त्रिज्य खंड, क्या, एरिया ऑफ त्रिज्य खंड, नाम धर देते हैं त्रिज्य खंड कौन, AOB, मतलब पूरा, ये पूरा एरिया पूरा, और उसमें से हटा देंगे बाबू किसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल AOB को घटा देंगे। तो आइए हम लोग घटाते हैं इसको। तो इस त्रिज्य खंड का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिख देंगे बाबू। यही आपका क्या हो गया, एरिया, यानी वृत्त खंड का एरिया हो गया थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक बड़ा फॉर्मूला हो गया, इसको रटिए मत। आप ऐसे याद रखिए कि जब भी वृत्त खंड का एरिया ज्ञात करना हो, त्रिज्य खंड के एरिया में से उस त्रिभुज का एरिया को घटा देंगे, और उस त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए जब दोनों साइड, दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हो तो 1/2 दोनों भुजा का गुणनफल गुने साइन थीटा लगा देते हैं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आप रटिए नहीं, उस लॉजिक से आप पढ़िए कि त्रिज्य खंड के एरिया में से इस त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस वृत्त खंड का आ गया क्षेत्रफल आ गया, ये वाला सूत्र आपका आ गया इस आपका वृत्त खंड का। तो ये तो लघु हो गया। तो बड़का का कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए अगर फिगर बनाते हैं, अगर ये मान लीजिए ये इसका एरिया निकल गया तो इसका नहीं निकलेगा जी, तो क्या करेंगे, बड़का पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका के घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आपका लघु के जगह रघु के आ जाएगा, मतलब बड़को के आ जाएगा, ननका तो आ गया है। अब बड़का यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उसका निकालेंगे, है ना। ठीक है, एक वृत्त बना देते हैं। ठीक, चलिए वृत्त है, तो यहाँ वृत्त अगर है तो यहाँ वृत्त में अगर हमको निकालना है टोटल का एरिया, ठीक है, टोटल निकालना है, टोटल बोले तो इस बड़का के एरिया निकालना है, बड़का विभव के, छोटका तो निकल गया पहले ही, इस बड़का के ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बाबू, इस त्रिभुज पूरा मतलब इस वृत्त का, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या, दीर्घ त्रिज्य, दीर्घ वृत्त खंड, क्या, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पूरे वृत्त के एरिया में से, यानी वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस इस लघु, क्या, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस
इसका लघु का क्या है, तो जब भी इन्हें लिखेंगे ब्रैकेट में लिखते छूछे लिख देगा ना बाबू, तो छूछे आंसर आ जाए। आ जमाना छूछे छूछे तेरा बहुत कुछ बोल देगा, ठीक है ये, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको यहाँ पे लिख देना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, छूछे लिखना नहीं है। ये जमाना जो है इंतजार करता है कि बोलने का मौका किसी दूसरे पर कब मिले, ठीक है। यहाँ सीता और द्रौपदी को छोड़ा नहीं है तो हम लोग क्या है बाबू, हम लोग को छोड़ेगा। कहा भी जाता है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या। यहाँ सीता और द्रौपदी भी बदनाम हुई, तो संसार की बातों से क्यों भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो ये चीजों को आप ध्यान मत दीजिए क्या कौन क्या कह रहा है, ओके। ये सब इग्नोर करिए और अपने काम अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, ठीक है। अपने घर में टिकिएगा तबे जाके आप सीखिएगा। किताब के साथ अगर आप रातों के साथ लड़िएगा और किताबों को पढ़िएगा तब आप निखरिएगा, है ना, चमकिएगा, तब लोग आपके बारे में, जो ऐसे कहा भी जाता है कि बढ़ना है तो आगे बढ़, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना, भीड़ में चलना है आपको, अगर बढ़ना है तो अकेले चल, चलना है तो अकेले चल, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना, कुछ करना है तो नया कर, क्योंकि पुराने घिसे पीटे करने के लिए तो ये लोग है ना, ओके। और कुछ भी अगर गलत हो गया तुम तो सही करने का प्रयास कर, सही करने का प्रयास कर, गलत करने पर गाली देने के लिए तो लोग है ना, और जब वही बाबू सही हो जाएगा तो ये भी है ताली बजाने के लिए भी तो लोग है ना। इस लोग का ध्यान मत रखिए, ये लोग किसी को नहीं छोड़ा है। अमरूद भी लेने जाएगा ना तो कहेगा मीठा बा, अब मीठा बा तो चक चक के थोड़े लेगा, बढ़िया से उसको एकदम घूम घूम के एकदम बटोर बटोर के बढ़िया से लेता है, और घर पे आके अगर वो खट्टा निकल जाएगा तो उसी पर नमक लगा के खाता है। कहने का मतलब आदमी का व्यवहार चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार आदमी अपना व्यवहार चेंज कर लेता है। आज अगर आप कुछ नहीं है तो आपको गाली के बरसात कर देगा, आपका मतलब बुराई का बौछार कर देगा, लेकिन आप अगर कुछ बन जाइए तो आप कहिएगा कि कहत रही फलाना का लड़का जो है ना बहुत पढ़ता था, दिन भर भला ही घूमता था, पढ़ता था रात भर, पढ़ने वाला लड़का था, लेकिन आप रात भर पढ़िए दिन भर पढ़िए कुछ नहीं होता है बाबू, तो आपका ये भी जमाना नहीं छोड़ेगा, वो भी कहेगा पढ़त रह, है ना, कुछ नहीं होगा तो वैसे भी नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब आपको हर तरह से आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए पावर गेन करिए, ठीक है, अंडरग्राउंड हो जाइए और अपने घर में पढ़िए, और कुछ भी चीज पढ़िए तो एकदम पूरा धर के उसको एकदम बीत प्रूफ पढ़िए। ऐसे पढ़ने वाले तो बहुत है, एक फॉर्म आ जाए 5000 की वैकेंसी तो उस पर लाखों लाख उस पर मतलब फॉर्म गिर जाए। अब समझिए कंपटीशन कितना है, तो उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए, अपने आप को वहां बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको अलग होना होगा, सबसे आपको अलग आपकी मानसिकता माइंडसेट होना होगा। अब डायरेक्ट कोई रटता है आप ऐसे आप करिएगा तो आपका माइंडसेट अलग हुआ कि नहीं हुआ, तुरंत वही रटा है 10वें तक, अब वही भुलाई हो जाएगा, वही काम खत्म, वही तक काम खत्म है नहीं। एक एक फार्मूला के आगे आपका क्या है यूज है, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो पढ़ लिए थे कि जो दीर्घ वृत्तखंड है और जो लघु वृत्तखंड है उसका एरिया, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ माइनस में लिखेंगे थीटा अपन 360 डिग्री आप आई इंटू पाई आर स्क्वायर था बाबू, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था, यही ना हो। और जब आपका खुल जाएगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला क्या आ जाएगा माइनस, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही आपका क्या जाएगा। ये रटे का हम नहीं कहेंगे, ये रटना भी मत भैया, ये रटना नहीं है, इसको कंसेप्ट से पढ़ना है कि कैसे कैसे किए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा धर के रट जाओ, रट के ना कुछ नहीं कर सकते हो, पास हो सकते हो, इतना आसान है पास नहीं, अत्यंत की कोनो बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर बल नहीं आएगा, आपके अंदर पावर नहीं आएगा। पावर कम्स फ्रॉम रियल एजुकेशन, ओके, एंड रियल एजुकेशन कम्स फ्रॉम हाउ डू आई, मतलब मैथ्स में हाउ बाई करिए, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में बोला हूं कि मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तार्किक सब्जेक्ट है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मोटिवेट करता है और आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस जो कैपेसिटी है उसको आपको इनहेंस करता है, मतलब उसमें इंक्रीमेंट करता है, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और जब आप मैथ्स में जब आप माइंड लगाइएगा तो जब आपका सोचने समझने की जो बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तो जो अन्य सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में हमें आसानी होगी, सुविधा होगी, उसको आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। और मैथ्स के बिना तो बाबू दैनिक जीवन में कुछ आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिना मैथ्स के हर चीज मैथ्स है, कुछ भी चीज दुकानों पर जा रहा है तो बिना मैथ्स के काम हो रहा है जी। संस्कृतों में पढ़ रहे तो बोल देगा कि आपको कह देगा कि 100 शब्दों में इसका लिखिए, तो 100 शब्द क्या है, 100 मैथ्स से ना है, हर जगह पर आपका मैथ्स का इस्तेमाल है और मैथ्स पर आपको हाउ बाई करना है,
ठीक है, आपको उसको अच्छा से प्रूव करना, लॉजिकली करना है, तब जाके आप सीख सकते हैं मैथ, अदरवाइज नहीं। तो क्या वृत्त खंड के, हम उम्मीद करते हैं कि वृत्त खंड के पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।